फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने कुछ विस्तृत क्वेश्चन को लाए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर दिया है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। प्रथम शर्त कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन के अनुसार कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 26 दे दिया है। यहां से हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त कह रहा है, द्वितीय शर्त के अनुसार हम करेंगे, लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लेंगे कि जो पहली संख्या x या दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, यानी कि 3 से इसमें गुणा कर देंगे। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम देख रहे हैं कि x का मान आ गया है 3y, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी कि जहां पर x है उसके जगह पे हम 3y लिख सकते हैं। तो x की जगह पे हम लिख दिए 3y माइनस y इक्वल टू 26। यहाँ पे हो गया 2y इक्वल टू 26, या y बराबर हो जाएगा 26/2, यानी कि 13 हो गया। अब y का मान आ गया 13। अब हमको दूसरी संख्या तो निकाल लिए, पहली संख्या निकालना है, तो y का मान समीकरण 2 में या 3 में या 1 में हम रख सकते हैं। तो हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रखना बहुत इजी है, तो हम 2 में रख दे रहे हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख रहे हैं, तो 1 से बराबर हो जाएगा 3 गुणे y का मान है 13, यानी कि x का मान आ गया 39। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पहली संख्या है आ गया x 39 और दूसरी संख्या जो है y, इसका मान आ गया 13। दूसरा क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन कोणों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दो कोण मानेंगे, एक बड़ा मानेंगे और एक छोटा मानेंगे। तो हम मान लेंगे कि माना बड़ा कोण जो है x और छोटा कोण y मान लेंगे। मान लेंगे कि माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। प्रथम शर्त कह रहा है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है। प्रथम शर्त के अनुसार हम लिख सकते हैं कि जो बड़ा कोण है x जो है छोटे कोण से, यानी कि y से कितना अधिक है, तो 18 डिग्री। तो 18 इसमें जोड़ देंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। द्वितीय शर्त के अनुसार हम जानते हैं कि अगर दो संपूरक कोण हैं तो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कि हमारा बड़ा कोण और प्लस छोटा कोण, यानी कि दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण संपूरक हैं। अब इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि x का मान जो है y प्लस 18 के बराबर है, तो x का मान समीकरण 2 में हम रख सकते हैं। लिखेंगे कि x का मान रखने पर, तो जहां x से हम रख दे रहे हैं y प्लस 18 और प्लस ये y है बराबर 180, यानी कि ये y हो जाएगा 2y बराबर, ये 18 को इधर लाएंगे तो 180 या माइनस में 18, यानी कि 2y इक्वल टू ये 10 -
माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ पे 7 हुआ, 7 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 6, ये 1, y इक्वल टू 162/2, इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 81, यानी कि y का मान आ गया 81। अब y का मान हम या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो 2 में रखेंगे, तो हम y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं 1 से, तो x बराबर हो जाएगा, y की जगह पर रखे हैं 81 प्लस 80, यानी कि ये हो जाएगा 8 और 1 9 और 8 और 1 9, यानी x का मान आ गया 99। यानी कि इस आधार पे हम कह सकते हैं कि बड़ा कोण जो है x बराबर 99 और छोटा कोण जो y है 81 के बराबर है। दूसरा सवाल हो गया। तीसरे पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 भिन्न का मान हो जाता है। और दूसरा कंडीशन दिया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अगर 2 जोड़ रहे थे तो इसका मान आ गया 9/11, अगर 3 जोड़ दिया जाए तो इसका मान 5/6 के बराबर हो जाता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन के अनुसार कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न का मान बताइए। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि भिन्न में अंश और हर मान लें। तो अंश और हर को हम पहले मानेंगे, तब इस कंडीशन का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो मान लेंगे कि माना हर बराबर और अंश बराबर। अंश को हम x मान रहे हैं, हर को हम y मान रहे हैं, तो भिन्न हो जाएगा, भिन्न बराबर होता है अंश बटे में हर, यानी कि अंश हो गया है x और हर है y। प्रथम शर्त ये कह रहा है कि यदि इस भिन्न के अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दें, तो हम इसमें अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, दोनों में 2 जोड़ दिए हैं। तो कह रहे हैं कि जब 2 जोड़ देंगे तो वह भिन्न 9/11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9/11। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 से इसमें गुणा कर देंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18। 11x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 9y प्लस 18 माइनस में 22, यानी कि 11x बराबर हो जाएगा 9y और 18 में से 12 को घटाएंगे तो -4। अब x बराबर हो जाएगा 9y माइनस 4 बटे में 11। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरे शर्त के अनुसार कह रहा है, द्वितीय शर्त, कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, तो अंश में और हर में दोनों में 3 हम जोड़ रहे हैं, इसमें भी 3 जोड़ दिए और हर में भी 3 जोड़ दिए। तो जोड़ देने के बाद भिन्न का मान 5/6 हो जा रहा है। यहाँ पे हम लिख दिए 5/6। इसको भी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 से x में करेंगे तो 6x प्लस 6 से 3 में करेंगे तो 18 हो जाएगा बराबर 5y प्लस 5 से 3 में कर देंगे तो 15। ये हो जाएगा 6x और इधर आएगा तो माइनस में 5y इक्वल टू ये हो जाएगा 15 माइनस 18, यानी कि 6x माइनस 5y बराबर -3। इसको हम समीकरण नंबर 2 रखेंगे। अब समीकरण नंबर 1 के अनुसार हम देख रहे हैं कि x का मान दे दिया है 9y माइनस 4 बटे में 11, तो हम समीकरण 1 से x का मान 2 में रख देंगे। तो x का मान रख रहे हैं, x का मान रखने पर रख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 गुणे x का मान हम रखेंगे 9y माइनस 4 बटे में 11 और ये है हमारा 5y बराबर -3। अब गुणा
गुना इसको कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 से 9 में करेंगे तो 54y माइनस 6 से 4 में कर देंगे तो 24 बटे में 11 माइनस 5y बराबर -3। अब हम इसको यहाँ लिख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसके नीचे भी 1 है तो 11 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 11 से 11 एक बार इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 54y माइनस 24 माइनस ये तो 11 बन जाएगा। 11 से 5 में कर देंगे 55y बराबर हो जाएगा -3। ये हम 54y में से 55y को घटाएंगे तो -y होगा और -24 बराबर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33। या हम इसको इधर ला रहे हैं तो -y बराबर हो जाएगा 33 और +24 -y बराबर अब 33 माइनस में है और ये प्लस में तो घट जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा हो जाएगा 9। माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, माइनस से माइनस को हटा देंगे यानी कि y का मान आ गया 9। अब हम y को समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे y का मान। तो समीकरण 1 में हम रखते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो हमारा समीकरण 1 था 9y - 4 बटे 11 x बराबर था 9y - 4 बटे में 11। तो y की जगह पे हम लिख रहे हैं 9 तो ये हो जाएगा 81 - 4 बटे में 11। x बराबर हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा 7 और यहाँ 7 हो जाएगा 11। इसको हम कटा देंगे तो x का मान आ जाएगा 7। हमको x का मान भी प्राप्त हो गया, y का मान भी प्राप्त हो गया और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम भिन्न बराबर लिख देंगे कि अंश बटे हर, यानी कि अंश का मान है x और y है हर का मान। तो x का मान आ गया है 7 बटे y का मान आ गया 9, यानी कि भिन्न का मान आ गया 7 बटे 9। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी अगर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पहला शर्त कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और दूसरा शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगा? तो मान लेंगे कि जैकब की आयु x वर्ष और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। यहाँ हम मान रहे हैं, मान लेंगे कि माना जैकब की आयु x वर्ष, जैकब की आयु बराबर x वर्ष, ये इसका वर्तमान आयु है और पुत्र की जो आयु है वर्तमान में ये y वर्ष है। तो प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त का प्रयोग करने से पहले हम लोग निकालें कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु क्या है और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या है। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु, अभी जैकब 1 साल का है तो 5 साल के बाद इसका आयु हो जाएगा x + 5 वर्ष और 5 साल बाद पुत्र भी 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, क्योंकि अगर जैकब बड़ा होगा तो उसका पुत्र भी 5 साल के बाद बड़ा होगा। तो ये हो जाएगा y + 5 वर्ष। अब हम पूर्व के बाद निकालेंगे, बाद के बाद पूर्व निकालेंगे तो 5 वर्ष पूर्व
जैकब की आयु बराबर हो जाएगा, अभी जैकब 1 साल का है तो 5 साल के पहले इसमें से हम 5 घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। अब हम लोग प्रथम शर्त का प्रयोग करेंगे। प्रथम शर्त कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब हम यहाँ देखेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या है, तो x प्लस 5 वर्ष, तो x प्लस 5 लिख देंगे। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु है y प्लस 5, इससे 3 गुनी थी तो 3 से इसमें हम गुणा कर दिए। ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 15, या x बराबर हो जाएगा 3y प्लस 15 माइनस 5, या x बराबर 3y या प्लस 10। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब द्वितीय शर्त के अनुसार यह कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु यहाँ हम निकाले हैं x माइनस 5, ये हमारा जैकब की आयु हो गया 5 वर्ष पूर्व। उसके पुत्र की आयु की, पुत्र क्या है, तो पुत्र है y माइनस 5। इस पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो 7 गुनी के बराबर हम कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 7y माइनस 35। लिखेंगे x इक्वल टू 7y माइनस 35, और इधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 5, x इक्वल टू 7y, और ये निगेटिव और पॉजिटिव मिलके निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 है। या तो हम देख रहे हैं कि दोनों में x का मान इतना, पहले में x बराबर इतना दिया है और दूसरे में x बराबर, यानी कि दोनों जब हमारा x का मान है तो या तो दोनों बराबर हो जाएगा या x का मान हम इस समीकरण में रखेंगे। तो x की जगह पे हम रखेंगे 3y प्लस 10 इक्वल टू, यह हम यहाँ पे रख दिए और यहाँ लिख दिए हैं 7y माइनस 30। y को हम लाएंगे इधर तो 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, यहाँ माइनस से माइनस हटा देंगे, या y इक्वल टू लिख देंगे 40/4, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 10, यानी कि y का मान आ गया 10। अब हमको x का मान निकालना है, तो y का मान या तो समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें। तो हम समीकरण 1 में y का मान रखते हैं 10, तो x बराबर हो जाएगा 1 से, लिखेंगे कि समीकरण 1 से x बराबर 3y है तो 3 × 10 प्लस 10 है तो 10 लिख दिए इक्वल टू, ये हो जाएगा 30 प्लस 10, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 40। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु निकालिए, यानी कि जैकब की भी आयु निकालना है और पुत्र की भी आयु निकालना है। तो जैकब की आयु वर्तमान में पहले देखेंगे कि क्या था। तो हमने माना था कि जैकब की आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है, तो x का मान हम निकाले हैं 40, यानी कि जैकब का वर्तमान आयु आ गया 40 वर्ष और पुत्र का वर्तमान आयु आ गया, यानी कि y का मान आ गया 10 वर्ष। थैंक यू। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।